मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। उस धनी जवान युवक की कहानी को, जो युवक है, धनी है और पैसे की घटी नहीं है, सारी आज्ञाओं को मानता आया है। और उसमें एक बात की घटी पाई गई, जो पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको देखिएगा और पता चलेगा किस बात की घटी उस जवान के जीवन में थी। जबकि वो सारी आज्ञा मान रहा था, फिर भी उसके अंदर एक घटी पाई गई। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, घटी के कारण से वापस चला गया। और लिखा है वचन मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। एक धनवान को धन छोड़ना उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। उसके लिए बहुत बड़ा असंभव है, संभव नहीं है कि वो धन को छोड़ दे। धन, क्योंकि धन से ही वो प्यार करता है। जब उसने सारी आज्ञाओं को गिनवाया, जब उसने सारी बातें कही कि मैं ये सब करता आया हूँ, माता पिता की आज्ञा मैंने मानी है, लड़कपन से मैं सब करते आया हूँ, लेकिन वो लड़कपन से धन भी जोड़ता आया है और धन से प्यार करता आया है और धन के साथ वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता था। लेकिन यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और प्रेम को इस तरीके से दर्शाया कि और ज्यादा, अगर तू अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता है, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मेरे प्रियो बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। इसने तो बहुत सी बातों का त्याग कर रखा था ऑलरेडी, ये त्यागी मनुष्य था। लेकिन जब एक बात की घटी इसके अंदर यीशु मसीह ने देखी, वो था उसका धन, वो थी उसकी दौलत, जो दूसरों के लिए इस्तेमाल वो दे सकता था, लोगों की मदद कर सकता, लेकिन वो कभी उसने आज तक की नहीं थी। इसी बात की घटी उसके अंदर पाई गई थी। इसलिए जब यीशु मसीह ने उसे ये बात कही तो वो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। पहले तो बड़ी खुशी से कह रहा था, उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर गर्व था, वो इस बात को कह रहा था कि मेरे अंदर आप बता किस बात की घटी है। यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी है कि अपने धन को बेच दे और कंगालों में बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, मेरे पीछे हो ले उसकी बात। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए ये यीशु की ये बात उसके जीवन में जब आई, यीशु की ये बात जब उसने सुनी, तब उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कई बार हमारा धन जाने पर, हमारा कोई अच्छा कार्य ना करने पर हमारे जीवन में भी इस प्रकार से हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती है। कई बार हम दूसरे से मांगते हैं और हमें नहीं मिलता, हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती है। आज यीशु मसीह ने इसके जीवन को मांग लिया और इससे कहा मेरे पीछे हो ले। और यीशु ने कहा जिसे तू प्रेम करता है उससे अलग हो जा। वो क्या था? इसका धन, वो था इसकी दौलत, वो था इसको जिससे ये प्रेम कर रहा था। इस बात से यीशु मसीह ने इसे चेक कर लिया, अच्छे से छानबीन कर ली इसकी कि अब जिससे प्रेम करता है वो इससे अलग हो जाए, तब ये मुझसे प्रेम करेगा, तब ये मेरे पीछे होगा। कई बार आप यीशु के साथ इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि आप दूसरी चीजों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम यीशु के साथ नहीं चल पाते। हम इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी शायद उसमें शामिल हो सकता हूं। उस बात में जब मेरी परीक्षा होगी तो शायद मैं फेल हो सकता हूं, पर मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर ऐसा ना होने दे और हमें एक दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रियो, इस बात की घटी उसके अंदर पाई गई कि वो यीशु के साथ नहीं चला, उसने यीशु की बात को नहीं माना, जबकि यीशु को उसने अनंत जीवन पाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी। और किस बात की घटी है? वो बात पूछी थी कि मैं लड़कपन से सारी बातें करता आया हूं, फिर भी यीशु ने उसे प्रेम करके, दृष्टि करके वो बात कह दी थी। वो बात ये थी कि जा, घर जा और अपने धन को बेच दे और बेचकर कंगालों में बांट दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वचन बता रहा है 22 पद, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करने लगा। शोक करना मतलब वो अपने आप को कोसने लगा, हो ये क्या, मैंने इसको अनंत गुरु भी कहा, उत्तम गुरु भी कहा, और उत्तम गुरु कहने के बाद तो इसने तो मेरे जीवन में टेंशन दे दी, इसने तो मुझे परेशान कर दिया, इसने तो मुझे शोक में डाल दिया। और वो शोक करता हुआ चला गया। ऐसा लिखा है क्योंकि वो बहुत धनी था। कई बार आपका धन शोक करने पे आपको मजबूर कर देगा। कई बार आपका धन आपकी उस अनंत जीवन के अधिकार को खोने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आप धन से अलग नहीं होंगे, आप उससे प्रेम करते रहेंगे तो आप यीशु मसीह से कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, उसकी आज्ञाओं से प्रेम नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको दान दशवांश देने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कारण क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, प्रभु से नहीं। इसलिए शोक और उदासी आपके चेहरे पर आ जाएगी जब आपका पासवान आपसे इन बातों के बारे में बताएगा कि
आपका इस महीने का दशवांश नहीं आया, आपका इस महीने का चंदा नहीं आया, आपकी परमेश्वर की भेंट आप जो देते थे वो अभी आ नहीं रही है, तो आपके चेहरे पर प्रियो शोक का उदासी आ जाएगी और आप शोक करने लगेंगे। हो सकता है चर्च जाना बंद कर दें, हो सकता है आराधनालय में जाना बंद कर दें, हो सकता है पासवान के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ दें और उदास होकर शोक करते हुए पीछे चले जाएं, बैक स्लाइड हो जाएं। क्योंकि आपका अगर 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाने से काम चलता है तो आप दशवांश क्यों देने लगे, आप भेंट क्यों देने लगे? सोचिए, ये धनवान सारी सब बातें तो अच्छे तरीके से कर रहा था, स्वर्ग इसके नजदीक था, बस एक ही बात तो करनी थी, बेचना था और बांट देना था, एक भंडारी बनना था। जब सब कुछ करने के बावजूद भी आपको इस छोटे से काम करने में इतनी परेशानी है तो आप कैसे प्रभु के पीछे चल सकते हैं? कैसे कह सकते हैं सब कुछ तेरा है प्रभु, मैं समर्पण करता हूं, मुझे उठा, सुनने से लेकर, है ना। बहुत से गीत हम गाते हैं, गीत ही गाते हैं, उसकी ट्यून पे हम नाच लेते हैं, धुन पे हम मटक लेते हैं और थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन सच में उस गीत का जो अर्थ है समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये बात हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए वचन बता रहा है, यीशु ने चारों ओर देखा प्रिय, जब इसके चेहरे पर उदासी आ गई, जब ये शोक करके जाने लगा, और ये क्योंकि बहुत धनी था और इसका धन ही इसके लिए रुकावट बन गया, स्वर्ग के रास्ते के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट बन गया। बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा सुंदरता, बहुत ज़्यादा, है ना, लालच, मोह माया, अभिलाषा आपके लिए रुकावट बन सकती है स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनने में। याद रखना। तो यीशु ने चारों ओर देखा, इस व्यक्ति की तरफ नहीं देखा, फिर इसका चेहरा देख के बोला ये नहीं जा सकता, और ये चला गया। और यीशु ने चारों ओर देखा और देखकर अपने चेलों से कहा जो उसके साथ साथ चलते थे, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है प्रियो। ऐसा कहकर उसने अपने चारों ओर देखकर चेलों से कहा ये बात। प्रभु को चिंता थी इस बात की कि कैसे जाएंगे फिर धनवान, जो धन को नहीं छोड़ना चाहते, जो मोह माया और लालच में पड़ रहे हैं, वो कैसे परमेश्वर के साथ राज्य में जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह तो इस पृथ्वी से स्वर्ग में जाकर अपने लोगों को भी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तो कैसे जाएंगे अगर ये इसी से चिपके रहेंगे? अगर ये धन से प्यार करते रहेंगे, अगर ये ढंग से नहीं चलेंगे, तो धन से प्यार करने वाला व्यक्ति कैसे प्रभु के मार्ग पर चल पाएगा प्रियो? इसलिए प्रेम करना सीखे प्रभु से, तभी तो हम, नहीं तो प्रभु आपकी चिंता कर रहा है। आगे वचन कहता है, चेलों ने उसकी बातों से अचंभित हुए। चेले जब सुना कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, कितना कठिन है, कैसा कठिन है, ऐसा प्रभु का वचन बता रहा कि कैसा कठिन है प्रियो, बहुत ही मुश्किल है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, ये प्रभु कह रहा है और ये सच्चाई भी है। इसलिए चेले लोगों को भी चिंता होगी, वो अचंभित हुए, कैसे होगा फिर प्रभु? उनको चिंता हुई। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं, याद रखना, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो तो प्रवेश करेंगे। जो धन पर भरोसा रखते, क्योंकि इस धनवान का, इस युवक का भरोसा धन पर था, इसलिए उस पर भरोसा करते हुए उसी के साथ वापस चला गया, ना कि यीशु मसीह के साथ चलने लगा, ये वापस चला गया। और वचन बता रहे हैं, हे बालकों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे बालकों, धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, ऐसा बताया है। बहुत कठिन है जो धन पर भरोसा करते हैं। और आगे लिखा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज। कितनी बड़ी बात है कि सुई का नाके में से एक ऊंट निकल जाएगा, पर धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? ऊंट कैसे निकल जाएगा सुई के नाके में से? बड़ी मुश्किल है ये बात भी, पर प्रभु कह रहा है ये आसान है, वो निकल जाएगा क्योंकि वो धन से नहीं चिपका हुआ है। ऊंट निकल सकता सुई के नाके में से, लेकिन धनवान नहीं। धनवान इतना धन इकट्ठा कर रखा कि ऊंट से भी बड़ा है उसका धन, उसका आकार ऊंट से भी बड़ा है कि जब वो स्वर्ग के राज्य द्वार में से जाएगा, शायद स्वर्ग का द्वार छोटा लगेगा उसको, और उसका धन वहां पर फंस जाएगा और वो आगे जाएगा नहीं। और प्रभु कहेगा धन छोड़ दे, तू अंदर आ जा, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि धन लेकर ही वो जाना चाहता है। इसलिए धन के साथ जाना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है, पर ऊंट का सुई के नाके में से
निकल जाना सहज है। आसान है कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगा, क्योंकि वो धन दौलत लेकर अपने आकार को और बड़ा नहीं करना चाहता। पर एक व्यक्ति जो धनवान है वो दिन प्रतिदिन अपने धन को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, और उसके कमरे बढ़ते जा रहे हैं, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। जब वो सारी चीजों को उठाकर चलने की कोशिश करेगा तो वो धन उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वेट बढ़ गया है। आपको पता है, जब एक गाड़ी सामान होता है, गाड़ी में भर लें तो ज्यादा सामान है तो दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है, और उससे भी ज्यादा है, 2 गाड़ी के बाद तीसरी गाड़ी भरनी पड़ती है, चौथी भरनी पड़ती है। और इन धनवानों को तो इतना है कि इनके पास गाड़ियां, और फिर स्वर्ग के राज्य में गाड़ी तो जाएगी नहीं। अनाड़ी लोगों के लिए तो ये बात है कि वो गाड़ी के साथ तो नहीं जा सकते, धन के साथ तो नहीं जा सकते। जब ऊंट जा सकता है, क्योंकि ऊंट का आकार भी बड़ा है, पर ऊंट के साथ और फालतू चीजें जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए वो निकल जाएगा, जैसे कैसे भी वो निकल जाएगा। पर धनवान तो भाई पीछे से उस चीज को खींचने की कोशिश करेगा, उस धन को उठाने की कोशिश करेगा, इस थैले को उठाने की कोशिश करेगा, उस चीज को उठाकर उसमें घुसने की कोशिश करेगा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत कहेंगे नहीं नहीं, सिर्फ आप जा सकते हैं, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि धन से प्यार करता है, उसका भरोसा ही धन है, और धन से ही प्यार करता है, इसलिए वो नहीं जा सकता। अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो धन पर भरोसा ना छोड़ के यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है, जिसके कारण से आप स्वर्ग जा सकें। इसलिए प्रभु ने ऊंट का उदाहरण लिया मेरे प्रियो, और लिखा है वे बहुत चकित हो गए चेले लोग, और आपस में कहने लगे तो फिर किसका उद्धार होगा, फिर कौन स्वर्ग में जाएगा। वो चिंता में आ गए, कौन जाएगा स्वर्ग में। फिर प्रभु आपस में कहने लगे, चिंतित थे वो लोग। प्रियो, यीशु ने फिर से कहा, उनकी ओर देखकर कहा, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आज हमें धन दौलत से ज्यादा प्यार है और प्रभु से नहीं है, तो प्रभु से प्यार करें। स्वर्ग में अगर वो धन देना चाहता है तो उसके लिए धन को खर्च कर दो ना, यही है वहां तक पहुंचाने का। खर्च करना होता है, उसे गरीबों में बांटना होता है, उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना होता है, प्रभु की सेवा के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करना होता है, तो आपका बोझ हल्का होता चला जाएगा। फिर आप ऊंट से भी बड़े साइज में क्यों ना हो, आप सुई के नाके में और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओगे। उस फाटक से जो स्वर्ग के राज्य का द्वार है, उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करो। चेलों से कहा, आप चिंता मत करो। यीशु ने कहा, मेरे प्रियो, कहता कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। धनवान को भी ले जा सकता है, पर उसके धन के साथ नहीं, धन छोड़ के। धन यही इस्तेमाल कर दो, धन को यही गरीबों के लिए इस्तेमाल होने दो, और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर लो, और प्रभु धनवान को भी ले जाएगा और आपको भी ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा परमेश्वर? अगर एक कंगाल लाजर को अब्राहम की गोद में बिठा सकता है और एक धनवान को नरक की आग में तड़पाने के लिए छोड़ सकता है, तो क्यों नहीं एक धनवान को स्वर्ग में ले जा सकता है। उसके धन को गरीबों में बांट दो। कंगाल लाजर की तरह बहुत से लोग हैं आज जिनको हम अपने उस चीज को बांट सकते हैं, और प्रभु के कार्य के लिए और प्रभु के प्रेम को दर्शा सकते हैं बांट कर। इसलिए वचन बता रहे हैं, यीशु ने उनकी ओर उनकी ओर देखकर कहा, यह मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस तो हमेशा जल्दबाजी करता रहा है, और पतरस का देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बालकों या बच्चों को छोड़ दिया हो। मैं बहुत से ऐसे सेवकों को जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मिशनरी बन के आए, और बहुत से लोग सेवा करने आए प्रियो, और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। कहाँ? अपने देश, अपने घर, अपने बालकों के पास। वो अपनी जान यहाँ नहीं दी। बहुत से लोगों ने क्या किया, जब मौत का समय आया तो बोला, मैं तो अपने ही देश में जाके मरूंगा, मुझे तो अपने ही देश में जाना है और वहीं रहूंगा। पर क्यों नहीं आपका पूरा समर्पण रहा कि आपको इसी मिट्टी पे मरना है, इसी मिट्टी पे आपको जन्म देनी है, इसी जगह पर, क्योंकि आप समर्पण के साथ इस देश में और इस जगह पर, इस शहर में, इस सिटी में आए थे। और फिर क्यों आपकी इच्छा अपने ही लोगों में जाकर मरने की है? इसका मतलब आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। और प्रभु का वचन बता रहा है कि 100 गुना दूंगा मैं, 100 गुना पाएगा वो व्यक्ति अगर मेरे पीछे और मेरे काम के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया है।
तो प्रिय ये वचन अलग है, पर मैं इसको यहीं पर समाप्त कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और बोल के कि 100 गुना ना पाए ऐसा कोई भी नहीं है अगर उसने मेरे लिए छोड़ा। घरों, भाइयों, बहनों और माताओं और बाल बच्चों और सताव खेतों को, पर सताव के साथ करना पड़ता है। ये सताव आएगा और परलोक में अनंत जीवन पाएगा। जिसने सताव के साथ इन बातों को सहन किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने देश विदेश फिर से नहीं गया लौटकर और प्रभु के लिए अपने जीवन को जिया, वही परलोक में अनंत जीवन पाएगा। जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वो जरा सी छोटी सी गलती उन्हें पीछे ले जाती है। अब्राहम की एक गलती रही है कि अब्राहम सो गया, अब्राहम ने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए और अंधकार में उसे छा लिया। चिड़ियों को जब पंछी उस पर आने लगे उसने उड़ा दिया और परमेश्वर ने कहा ये क्या किया तूने, ठीक नहीं किया। याद रखना तेरा वंश 400 साल मिस्र में गुलाम रहेगा जब तक कोई बालक उस पर हुआ नहीं था। सोचने वाली बात है कि छोटी सी गलती 400 साल की गुलामी लेकर आ रही है। छोटी सी गलती है ना, आपको फिर से अनंत जीवन से दूर कर रही है। थोड़ा सा धन आपको है ना उसमें चिपका रहा है और आप लालच में आकर पहले थे लेकिन पीछे जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन बहुत कुछ सिखाता है। प्रियो, हमें सीखना है और हमें इससे प्रेम करना है और इसी के साथ जीना है ताकि हम स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकें। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। बने रहें, फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पास्टर को, किरण पॉल को इजाज़त दें। तब तक के लिए बाय बाय। जय मसीह की।